हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल की खामियां क्या थी? तो सबसे पहला खामियां थी बोहर्स मॉडल की। बोहर्स मॉडल ओनली कंसिडर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बट नॉट नो डैश लाइट एल्सो वेव नेचर। मतलब बोहर्स मॉडल में जो उसमें जो मॉडल बनाया गया था उसमें सिर्फ लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसको ही उस पर ही इफेक्ट खा रहा था, लेकिन अगर वही वेव नेचर अगर हो जाए तो इसका बोहर्स मॉडल काम नहीं करता था। वहाँ पे कोई भी चीज़ बोहर्स मॉडल का काम नहीं करता था। इसके बाद बोहर्स मॉडल ऑफ एटम नॉट अप्लाइड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम ओनली अप्लाइड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिकल। मतलब बोहर्स मॉडल की एक और खामियां यह थी कि बोहर्स मॉडल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वाले एटम या परमाणु पर काम करता था और दूसरे एटम या परमाणु वाले पे काम नहीं करता। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर काम करता है, जिसके कारण हमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे तो हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन सब का इलेक्ट्रॉन हम उतना ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उतना ज़्यादा हम एनर्जी बना ही नहीं सकते हैं। मतलब इंसान के लिए तो असंभव है आज तक। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ओनली रिप्रेजेंट सेकेंड नेचर बट इन रेडिटी एटम इज 3D इन नेचर। मतलब इसका जो मॉडल था यह 2D नेचर पर काम करता था, लेकिन ये दुनिया तो 3D है, मतलब 3 डायमेंशन का है, बना हुआ है। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एक्सप्लेन एटम्स स्पेक्ट्रा इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट एंड इन मैग्नेटिक फील्ड जेमन इफेक्ट। मतलब यह स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, जेमन इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ये क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है? स्पेक्ट्रा फिंगर पेरेंट्स ऑफ एटम स्पेक्ट्रा यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एटम मॉडल आयंस। स्पेक्ट्रा, कंटिन्यू स्पेक्ट्रा, डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रा क्या है। स्पेक्ट्रा मतलब कि स्पेक्ट्रम समझते हैं, उसी का बिगड़ रूप है स्पेक्ट्रा। तो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में भी दो प्रकार, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को फिंगर पेरेंट्स ऑफ एटम भी कहते हैं इन इसी स्पेक्ट्रा को। और स्पेक्ट्रा यूज्ड फॉर इंडिफाइन डिफरेंट एटम ऑफ मॉडल, मतलब डिफरेंट एटम मॉडल में यह स्पेक्ट्रा के बारे में बताया गया था। तो इस पढ़ेंगे अब स्पेक्ट्रा के बारे में। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रा का दो प्रकार, डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में हो जाएगा इमेशन स्पेक्ट्रा और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा को है फोटो एक्सरे टाइप और फिंगरप्रिंट। इसको हम फोटो भी कर सकते हैं, एक्सरे टाइप या फिंगरप्रिंट भी करते हैं। स्पेक्ट्रा मतलब क्या? स्पेक्ट्रा मतलब फोटो एक्सरे टाइप या फिंगरप्रिंट इसको हम कह सकते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, तो सबसे पहले वे एंड द नो गैप बिटवीन डिफरेंट कलर ऑरेंज नो और लाइन नो एज ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा when merging of color is assumed now as a continuous spectra। continuous spectra मतलब क्या? अगर हम यह प्रिज्म है, इस पर हम लाइट डालेंगे तो यह 7 भागों में बढ़ जाएगी, तो सबको पता है। लेकिन प्रिज्म मतलब यह 7 भागों में बढ़ जाएगा। इसमें मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इस सब का रेट का फ्रीक्वेंसी बढ़े, मतलब कम होगा, इस सब वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, रेड का फ्रीक्वेंसी कम होगा। और नीचे जैसे हम जाएंगे इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट हम इसे कहते हैं। देखो इसमें पाया गया, इस पर अगर हम ये ऐसे है तो हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे बैठाएंगे। तो इसमें पाया गया कि सबसे पहले लाल है, इसके बाद हरा जैसे लाल है और ऑरेंज है, येलो है, UVT भी है, मतलब सब कलर है। लेकिन इसमें यह पाया गया कि जैसे अगर एक ख़त्म होगा ना, जैसे ये मान लो आयत है, इसके बाद ऐसे 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 है, तो इसमें जब एक ख़त्म हुआ ना, तो मतलब इसमें यही नहीं पता चला था कि कहाँ से रेड चालू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है। मतलब सब मतलब जहाँ एगो ख़त्म होता था तब लगता था कि दूसरा भी धीरे धीरे चालू हो गया है।
मतलब कि बीच में मतलब ऐसा नहीं पता चलता था कि इससे मतलब इसमें हम डायरेक्ट ये नहीं बता सकते थे कि इस पर लाल है, इस पर काला है, इस पर ब्लू है। तो फ्रीक्वेंसी 700 750 मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा लाल होगा, मतलब ऊपर जाएगा। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा तो वो इतना ऊपर जाएगा। क्यू आवर ऑफ बोर्डिंग फ्रीक्वेंसी बटा लेमडा, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी और लेमडा के जस्ट मतलब लेमडा के अपोजिट है फ्रीक्वेंसी। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इसके दो पार्ट हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। व्हेन देयर फाइन लाइन स्पेक्ट्रा बिटवीन द कलर्स नो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा, इसे हम लाइन स्पेक्ट्रा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसके दो पार्ट होते हैं। तो ये एक एटम है, इसमें N1 N2 N3 यह बहुत मॉडल के हैं। इसमें हम इसको हम अब ऐसे फिगर से नहीं बना करके हम सीधा लिख देंगे N 6 बराबर, तो ये समझ लेना कि ये लास्ट ऑर्बिट है। N 5 बराबर ये फोर्थ ऑर्बिट है। इसी प्रकार N1 लिखेंगे तो यह फर्स्ट ऑर्बिट है। इमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑफ इमिशन लाइन, मतलब इसमें सिंपली यही पता चलता था कि अगर हम जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना, एक्साइटमेंट स्टेट में जाएगा ना, स्टेबिलिटी मतलब घटेगा, मतलब स्टेबल नहीं रहेगा। मतलब इसमें एगो लकीर खींच के कर सकते थे कि इधर लाल है, इधर पीला है, इधर काला है, और इसमें ब्लैक ग्राउंड ब्राइट, मतलब इसमें पीछा का लाइन डार्क रहता था। और इसमें वही बताया गया कि कौन अनस्टेबल ऊपर जाएगा तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो अनस्टेबल होगा, नीचे आएगा तो ग्राउंड स्टेट में वह स्टेबल हो जाएगा। और मिशन इसमें जब यह बीच में जाता है ना अनस्टेबल से में, तभी यह बनता है। और करंट एनर्जी एब्सॉर्प्शन लाइन है, यह जा रहा है ऐसे यह उतर रहा है। इनिशियल लाइन स्पेक्ट्रा लाइन इसे ही कहते हैं। मतलब इसमें यह हम पता कर सकते हैं कि इधर एक लाइन के द्वारा कि यह लाल है, इधर ब्लू है, एक लाइन के द्वारा यह इधर काला है, इधर बैगनी है। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा इसे ही कहते हैं। इसके बाद सनलाइट को हो जाएगा तो कुछ ऐसा ही आया जब हम इस प्रकार के तत्व पर हम करें तो लाइट स्पेक्ट्रा एब्सॉर्ब, मतलब ये वाला का बात हो रहा है अब। तो येलो लाइट ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब, मतलब यह येलो लाइट ग्रीन लाइट और उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इट इज द इमिशन स्पेक्ट्रा इट इज द डिसकंटिन्यूअस, मतलब इसमें एगो लाइन द्वारा हम आराम से पता कर सकते हैं। मतलब इसमें मतलब एगो लाइन है उतना ही दूर में कलर रहता था, इसके बाद पूरा पीछा में वाइट रहता था। इसमें लाइन पर वाइट रहता था, लेकिन इसमें पूरा वाइट बस लाइन है, उसी पे हम मतलब कलर होता था। इसे हम लाइमन बल्मर और पार्सन, ये वैज्ञानिक का नाम था। इसका नाम मतलब एक ने लाइमन जो है इसका खोज किया तो इसका नाम लाइमन पड़ गया। बार्मर जो इसका खोज किया तो बार्मर, इसके बाद पार्सन, इसके बाद दो को और है जो उसको खोज किया तो उसका नाम पर पड़ जाता था। मतलब इसमें बताया गया इन्फिनिटी से जाएगा फिर आएगा, ये हो जाएगा, और जो जाएगा जितना ऊपर वो हो गया अनस्टेबल, मतलब वो एक्साइटमेंट में गया। और जो नीचे गिर जाएगा तो हो जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रा फोटोग्राफिक प्लेट, इसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट और डिसकंटिन्यूअस है इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब यही तो पता ही है हाइड्रोजन एटम बनता है। देखो एन का मान अगर 1 होगा तो लाइमन सीरीज, एन का मान 2 रहेगा तो बाल्मर सीरीज, एन का मान 3 रहेगा तो पार्सन सीरीज, एन का मान 4 रहेगा तो ब्रैकेट सीरीज, एन का मान 5 रहेगा तो स्फोंडर सीरीज, एन का मान 6 रहेगा तो हेम्फर्ड सीरीज। मतलब ये अलग अलग वैज्ञानिक है जिसने खोजा था। और इसमें एन का मान मतलब इसमें N2 का मान 2 3 4 5 हो सकता है, नीचे समझेंगे क्या होता है। इसके बाद सजन ऑफ EMV अल्ट्रा वायलेट UV विजिबल जो हम देख सकते हैं। इसके बाद IR नियर IR है तो मिडिल IR और मतलब या नियर IR है, सबसे ज़्यादा है स्टार IR है। इसके बाद मिडिल IR और 4 IR रदर फार्मूला यूज फॉर कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट होता है कि लेमडा का।
तो ये तो बताया था। फ्रीक्वेंसी बराबर आर जेड स्क्वायर बाई 1 माइनस N1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस N2 का स्क्वायर। ये फार्मूला पता ही होगा कहाँ से लिया है। इसके बाद इसे हम वेव नंबर है जेड बराबर एटॉमिक नंबर, N1 बराबर ग्राउंड स्टेट, N2 बराबर एक्साइटेड स्टेट, आर का मान 1.1 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड प्रति मीटर, आर फिर आर दूसरा का सेंटीमीटर में से बदलेंगे तो मतलब 1,09,700 प्रति सेंटीमीटर। आर बराबर रेबर्ड कांस्टेंट, मतलब यह कांस्टेंट है। ज़्यादा हम 1/r का उपयोग करते हैं जो कि 9.10 है। मतलब कुछ याद ना करो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, याद हो जाएगा तुम्हारा काम। देखो, अगर कोई सी इलेक्ट्रॉन गर्म करते हैं, वह अगर हमें सबसे ऊपर जाता है तो लाइमन लास्ट लाइन, यह लास्ट होता है, यही तक जाता है। इसके बाद हेम्फ्री, इसके बाद प्रीफंड, इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद पासन, बाल्मर और लाइमन, स्पेक्ट्रल लाइन और ऑफसेट लाइन। तो ये हाईएस्ट एनर्जी होता है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम, मतलब वेवलेंथ मिनिमम। और लाइमन में जो होता है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम और मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है और वेवलेंथ सबसे कम होता है। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ कोर्सन लाइन, तो टोटल नंबर ऑफ डेल्टा एन प्लस 1। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डेल्टा एन प्लस 1 बटा 2 हम कर देंगे। तो डेल्टा एन बराबर N2 माइनस N1, सीधा डेल्टा एन बराबर N2 माइनस N1 होता है। इसके बाद डेल्टा एन का मान तो पता चल गया, N2 माइनस N1 हटा देंगे तो जो आएगा, मतलब अगर N2 हमारा 3 है, N1 हमारा 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2 प्लस 1 3, 3 दूना 6/2, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन डेक्साइटेड फ्रॉम नंबर 7 टू लाइमन सीरीज, मतलब यह लाइमन सीरीज में है। तो लाइमन सीरीज क्या नंबर पर होता है, पहले नंबर पर होता है। तो N2 बराबर 7, N1 बराबर लाइमन सीरीज, N1 लाइमन सीरीज, तो N1 1 हो जाएगा। डेल्टा एन बराबर 1 रहेगा तो N2 कितना है 7, सबसे ऊपर कितना होता है 7 होता है मैक्सिमम, तो 7 टू लाइमन सीरीज, 7 से लाइमन सीरीज में आ रहा है, तो मतलब 7 में से गया तो 6 1 7, N2 माइनस N1 6 हो गया, तो 6 7, तो ये होगा लाइन 21 हो गया। मतलब 21 को, मतलब 21 तरह से वो जो, मतलब इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो इसमें यह बताया गया कि लास्ट से जो आएगा, मतलब सबसे 7वां नंबर पर चला गया है, तो वो जो आएगा वो कितने तरह से आ सकता है। तो उसको, उसके पास जाने का बस एक ही रास्ता होता है, लेकिन आने का उसके पास 21 रास्ता जो वही निकालते हैं, आने में उसको कितने रास्ता मिलेगा। तो ये जो गया तो एक ही रास्ता होता है, लेकिन आने के लिए हम ये फार्मूला का यूज़ करके हम पता करते हैं कि आने में कितना समय लगेगा। फार्मूला तुम कुछ भूल जाओ, लेकिन एगो ये याद रखना कि जितना ऊपर जाता है उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और वेवलेंथ मिनिमम होता है, और नीचे में वेवलेंथ मिनिमम और मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाता है। बस एगो ये बात याद रखना यहाँ तक, एगो ये वाला फार्मूला याद रख लेना, और 1/r का मान ये याद रखना। दूगो चीज़ 1/r बराबर 9.1 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला कैसे होता है, मतलब N2 और माइनस N1, ये मतलब फार्मूला के साथ ये याद रखना। इसके बाद तुम्हें इतना ही काम आएगा कि, और ये याद करना कि पहला सीरीज को हम लाइमन कहते हैं, दूसरा को बाल्मर, तीसरा को पासन, चौथा को ब्रैकेट, पाँचवा को प्रोफाउंड, छठा को हेम्फ्री, और सातवां को लेनिंग लाइन या लास्ट लाइन हम कहते हैं। मतलब लास्ट लाइन N बराबर इनफाइनाइट को हम लास्ट लाइन कहते हैं। तो बस ये याद रखना कि अगर कहेगा 7वां में से पासन स्टेट में आने का कितना तरीका है, तो पासन N बराबर 3 होता है, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4, तो 4 2 से कटेगा तो 2, और 4 1 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 10 तरीके हैं उसको ऊपर से नीचे आने के लिए। इसी को अगर याद रखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका LBP
बी एल, इसका शॉर्टकट है LBPB, LBPBBPHL। देखो LBPBPHL। तो अपन पी से फाउंडन और पी से पासन और बी से ब्रैकेट, बी से बालमर, एल से लेंथिंग लाइन या लास्ट लाइन हम इसे कहते हैं हमफर। इसको याद रखना है। इसके बाद ये 6 तरीके मतलब 21 तरीके हैं ऊपर से नीचे आने के, 7 से पहला में आने के। एक तो सीधे चलाएगा, इसके बाद पहले इसमें आएगा, इसके बाद फिर इसमें इसी प्रकार पहले वह 7 से 4 में आएगा, इसके बाद 7 से 1 में, इसके बाद 7 वह 3 में आएगा, 3 से फिर 1 में, इसके बाद चाहेगा तो मतलब वह 7 से 2 में आएगा, 2 से फिर 1 में, वह चाहेगा तो 2 से 1 में आएगा, फिर उसके बाद 0 में आ जाएगा। वह चाहेगा तो 7 से 2 में आएगा, लेकिन इसके बाद फिर जाएगा मतलब एन और 6 से मतलब फिर 6 से आएगा, फिर वह फिर यहाँ आएगा, इसके बाद वह फिर ग्राउंड स्टेशन में जा सकता है। मतलब यह पूरे 21 तरीके होते हैं जिससे वह अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। कैलकुलेट टोटल स्पेक्ट्रम लाइन एंड इनविजिबल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड फ्रॉम n/2 बालमर सीरीज। तो n/6 में से 2 गया तो हो जाएगा 4, 4 गुने 1 5/2 मतलब 10 हो जाएगा, 10 होगा मतलब 10 तरीके हैं उसको आने के। इसके बाद कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड फ्रॉम 5th एक्साइटेड स्टेट टू लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या माना पर होता है? देखो लाइमन होता है पहला पे, बालमर दूसरा पे, पासन तीसरा पे, लाइमन बालमर पासन ब्रैकेट फंक्शन। इसके बाद यही लाइमन में मतलब पहला में आ रहा है इलेक्ट्रॉन 5th से, तो 5 - 1 तो 4 हो गया, तो एगो हो जाएगा 5, एगो हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो देखो n/1 n2 = 5 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 है तो 6 में से तो 5, 6 से 2 हो जाएगा 15। कैलकुलेट 2 इलेक्ट्रॉन ई डी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3rd एक्साइटेड स्टेट टू पासन लाइन। पासन में आ रहा है तो पासन किस नंबर पे होता है? तो पासन होता है तीसरा नंबर पे n बराबर, मतलब इसका में n1 का मान 3 रहेगा, n2 का मान 6 रहेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 गुने 1 बढ़ा देंगे। तो ये यही फॉर्मूला है ना, ln बराबर ln + 1। तो 3 में 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 12 का है लिख दिया हम, 4 होगा ना, n2 - n1 तो 3, और डेल्टा n बराबर यही होगा 3। डेल्टा n बराबर क्या होता है? डेल्टा n इंटू डेल्टा n + 1/2। तो डेल्टा n हो गया 3, ये हो गया 4/2, तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा ना, 6 है। ये है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एंगस्ट्रॉम व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड फ्रॉम हेम्फ्री टू लाइमन सीरीज। हेम्फ्री से लाइमन, हेम्फ्री सबसे मतलब छठा नंबर को कहते हैं। तो n बराबर 6 होगा, और इसमें मतलब इसमें यह बता रहा है कि कैलकुलेट ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन एंगस्ट्रॉम व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ डी एक्साइटेड। मतलब एक बार हम फार्मूला पढ़े थे, ये तो तरीका हो गया कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन को आने का, लेकिन इसमें बता रहा है कि कितना एनर्जी मतलब हेम्फर टू लाइमन सीरीज में आने के लिए कितना एनर्जी उसको डिफ्यूज करना पड़ेगा। तो ये तो पता ही है, लाइमन का n1 होता है और n2 हेम्फर का कहता है n6, तो 1/6 का स्क्वायर 36 है, तो 36 - 1 35 है। r का जेड का मान तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया है हाइड्रोजन एटम है, तो जेड का मान 1 हो जाएगा। तो r बराबर 35/36, तो r का मान हम बैठा देंगे 11 × 10⁻6 प्रति मीटर 35/36 उसको गुना करेंगे तो 1 × 10⁻³ 35/36। एक एंगस्ट्रॉम तो बराबर होता है 10⁻−10, एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर, 1 मीटर बराबर 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम, और 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर। उसके बाद कैलकुलेट वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड फ्रॉम n/5 टू बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। n1 2 है, मतलब
बालमा सीरीज दूसरा नंबर पर होता है। और इसके बाद n=5 का मान दिया ही है, मतलब उसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एटम में एक्साइटेड स्ट्रेम दिया है, तो उसमें मतलब 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो कितना एनर्जी लगेगा उसको इसमें आने के लिए, मतलब घट देना पड़ेगा, तो यही हो जाएगा n1 तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गया तो 21 है। और बी 1/1 वेवलेंथ बराबर आर में 21/100 ऊपर कर देंगे तो 100/r21 और 1/r का मान तुम्हें पता है 912 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻21 फिर काट कूट करेंगे 4.3 10⁻3 एंगस्ट्रॉम आ गया। इसके बाद आएगा क्वांटम मॉडल, अगले क्लास में रिवाइज करेंगे।